जी हाँ दोस्तों, जितना बेहतर तरीके से आप अपने ईगो पे कंट्रोल रखेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पे पैसों को मैनेज कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना कम ईगो उतना ज़्यादा पैसा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा लंबे समय तक पैसे टिके, आप ज़्यादा सेविंग कर पाएँ, आपको पैसे की दिक्कतें ना हो, आप सही तरह से पैसे मैनेज करके उसे सही तरह से इन्वेस्ट भी करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें, पैसे से पैसे बना सकें, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैसों को सही तरह से मैनेज करें। और सही तरह से पैसों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ईगो पे कंट्रोल रखें, क्योंकि ये ईगो ही होता है जो हमसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए हमें उकसाता है। ईगो के कारण ही जो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को भी हम क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या दूसरी चीज़ों के माध्यम से, ईएमआई के माध्यम से हम खरीद लेते हैं और बाद में हम ईएमआई चुकाते हैं। यानी एक लाइन में कहे तो ईगो के कारण से ही हमारे खर्चे बढ़ते हैं, और जब खर्चे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे जो सेविंग्स है वो नहीं कर पाते हैं। और जब हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात ही क्या की जाए, क्योंकि जब हम सेविंग करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। अगर हम सेविंग ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की बात क्या की जाए। और सेविंग हम नहीं करते हैं या कम करते हैं, इसके पीछे सबसे मेजर रीजन यही है कि हमारा जो ईगो है वो हमारे बस में नहीं होता है, हम अपने ईगो पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर केस में हमारा जो ईगो है वो तब तक ही कंट्रोल में रहता है जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, जब तक हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं। जैसे ही हमारे जेब में पैसा आता है, जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तो हमारा जो ईगो है वो जाग जाता है और हम उस ईगो के कारण से जाने अनजाने जो भी मन करे वो खर्च करने की पूरी कोशिश करते हैं और खर्च करने का पूरा प्लान बनाकर आखिर वो सारे पैसे खर्च कर ही डालते हैं। और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये जो ईगो है उसे हमें मन मारकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करना पड़ता है और फिर वापस से इंतजार रहता है कि अगला जो पैसा है वो कब आएगा और कब हम खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब से इनकम कमा रहे हैं, सैलरी से इनकम कमा रहे हैं, तो जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो शुरुआत का जो पहला वीक होता है, जो पहला हफ्ता होता है, उस हफ्ते में आप पूरा जम कर खर्च करते हैं। और उसके बाद जब आपके पास बहुत कम पैसे होते हैं तब आप समझ जाते हैं कि इन्हीं पैसों में भी पूरा महीना निकालना है, तो आपका जो खर्च है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट जब आपके पास पैसे रहते हैं तो वहाँ पे आप बचत करने के बारे में बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देते। बचत करने के बारे में आप तब सोचते हैं जब पैसे ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत में ही, यानी कि जब आपके पास पैसा क्रेडिट होता है तभी आप अगर अपने ईगो को कंट्रोल करके इस बात को ध्यान में रखें कि जो आपकी ज़रूरतें हैं सिर्फ आप उसी पे खर्च करेंगे और बेवजह की ज़रूरतों पे आप खर्च नहीं करेंगे, किसी तरह के दिखावे की चीज़ों में नहीं आएंगे, किसी बहकावे में नहीं आएंगे और शो ऑफ वाली चीज़ों में तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह का जो कंट्रोल है वो रख पाते हैं, यानी आप अपने ईगो पे इनडायरेक्टली कंट्रोल रख पाते हैं, तो ही आप यहाँ पे बेहतर सेविंग कर पाएंगे और जो है आप पैसे सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। और इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जितना बेहतर तरीके से अपने ईगो पे कंट्रोल रखेंगे उतना ही बेहतर आप अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ईगो को हिंदी में अहंकार कहा जाता है, आप इसे घमंड भी कह सकते हैं। आप इसे यहाँ पे दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ ईगो की कैटेगरी में ही आता है, कि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि दूसरों से अपने आप को आगे दिखाने के लिए ही हम जरूर से ज़्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कंट्रोल करनी होगी। आपको दूसरों से जो दिखावा है वो बंद करना होगा, दूसरों से जो कंपेयर करना है वो बंद करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी जो लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है, जो आपकी नीड्स है, उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा कि जो आपकी नीड्स है उसके ऊपर आप सही तरह से फुलफिल करें, उसके ऊपर आप खर्च करें। और इसके अलावा आप यहाँ पे सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी रखें, ताकि आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है वो आसान हो सके। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ईगो को हमेशा ही कंट्रोल में रखें। क्योंकि अगर आप ईगो कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह है वो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि डिसिप्लिन के सीधा उल्टा जो ईगो है वो हमें काम करवाने को लगाता है, वो हमसे जरूर से ज़्यादा खर्च करने को लगाता है, जबकि डिसिप्लिन ये कहता है कि हम अपनी नीड्स और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ही खर्च करें। तो दोस्तों आई होप कि आप जरूर इस लेसन को याद रखेंगे कि जितना कम ईगो उतना ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे बचत कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ईगो को जरूर कंट्रोल में रखें, ताकि आप ज़्यादा अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये लेसन, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।